प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम इस समय बीए पाठ तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित श्रीमद् अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं। और इससे पूर्व कालांश में हमने प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण और उसके जो भेद हैं उन पर प्रकाश डाला था, उनका अध्ययन किया था। और इसी क्रम में आज हम इस कालांश में प्रत्यक्ष अर्थात साक्षात्कार नामक उस ज्ञान का हेतु जो है, कारण है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, उसके जो छह भेद बतलाए गए हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विध है कि इंद्रिय का उसके अर्थ के साथ, उसके विषय के साथ जो संयोग होता है, सन्निकर्ष होता है, वह कितने प्रकार से होता है। तो वह इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधय 6 प्रकार का होता है। तो कहने का तात्पर्य कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के भेद जो हैं उन पर हम आज इस कालांश में प्रकाश डालने जा रहे हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो प्रत्यक्ष ज्ञान हेतुर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विध है: संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष्य भावश्य। अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विध 6 प्रकार का होता है। इसमें पहला है संयोग, दूसरा भेद है आपका संयुक्त समवाय, तीसरा भेद है आपका संयुक्त संवेद समवाय, चौथा भेद है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का समवाय, और पांचवा भेद है आपका संवेद समवाय, और अंतिम जो छठा भेद है इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का, संयोग का, वह है आपका विशेषण विशेष्य भाव नामक भेद। तो पहला जो आपका भेद है संयोग, इन 6 भेदों को विस्तार से आपको समझाया जा रहा है, बतलाया जा रहा है कि संयोग का तात्पर्य क्या है, संयोग से क्या अर्थ है। कि चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जन्य संयोग है, सन्निकर्ष है। चक्षुषा कि हमारी जो नेत्र रूपी इंद्रिय है, उस नेत्र रूपी इंद्रिय से घट प्रत्यक्ष जन्य, घट के प्रत्यक्ष ज्ञान में, घट घड़े को कहते हैं, कि चक्षुषा, हमारी चक्षुषा नेत्र रूपी इंद्रिय को जब घट का, घड़े का प्रत्यक्ष जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है कि उसके सामने घड़ा है, और हमारी नेत्र रूपी इंद्रिय को उस घड़े का प्रत्यक्ष साक्षात्कार नामक ज्ञान हो जाता है, तो उसके प्रत्यक्ष अथवा साक्षात्कार नामक ज्ञान में आपका संयोग सन्निकर्ष होता है। अर्थात नेत्र रूपी इंद्रिय और घड़े का प्रत्यक्ष जो आपका संयोग जो है स्थापित होता है, एक दूसरे में संयोग स्थापित होता है। तो उस नेत्र रूपी इंद्रिय और घट के प्रत्यक्ष ज्ञान में आपका संयोग सन्निकर्ष होता है। दूसरा है आपका संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। तो घट रूप प्रत्यक्ष जन्य संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है। घट रूप है, उस घड़े में विद्यमान उसका जो रूप है, रंग है, घड़े में विद्यमान उसका रूप अथवा जो रंग कैसा है, जैसा भी है, तो उस में विद्यमान उस रूप के अथवा रंग के प्रत्यक्ष जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान में, साक्षात्कार नामक ज्ञान में, अर्थात हमारे उस नेत्र रूपी इंद्रिय को जब उस घड़े में विद्यमान उसके रूप अथवा रंग का प्रत्यक्ष साक्षात्कार
ज्ञान हो जाता है। तो उस ज्ञान में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है, क्योंकि जो घड़ा है वो नेत्र रूपी इंद्रिय से संयुक्त है और घड़े में उसका जो रूप है वह रूप आपका समवाय है, समवाय संबंध से उसमें विद्यमान होता है। इसलिए नेत्र रूपी इंद्रिय से, नेत्र रूपी इंद्रिय को उस घड़े में विद्यमान उसके रूप अथवा रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने पर आपका संयुक्त समवाय सन्निकर्ष माना जाता है अथवा होता है। चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात, क्योंकि चक्षु संयुक्ते घटे उस चक्षु अर्थात नेत्र रूपी जो हमारी इंद्रिय है, आँख जो हमारी है, उस आँख अथवा नेत्र रूपी इंद्रिय से संयुक्त जुड़े हुए घटे, घट में अर्थात घड़े में रूपस्य जो उसका रूप है, उस घड़े का रूप अथवा जो रंग है वह समवायात समवाय संबंध से विद्यमान उसमें होता है। इसीलिए यहाँ पर संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है तो माना जाता है। तीसरा भेद है आपका समवाय इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का। तृतीय भेद है आपका संयुक्त संवेद समवाय इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का। आपका तीसरा भेद है संयुक्त संवेद समवाय। तो रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष है। रूपत्व उस घड़े के रूप में विद्यमान उसकी जो रूपत्व जाति है, जब हमारी उस नेत्र रूपी इंद्रिय को घड़े में विद्यमान उसका रूप अथवा रंग जो कि उसमें समवाय संबंध से विद्यमान होता है और उस रूप अथवा रंग में उसकी जो रूपत्व है जाति है जो कि उसमें सामान्य रूप से पाई जाती है, उसमें तो उस नेत्र रूपी इंद्रिय से जुड़े हुए संयुक्त घड़े के रूप में विद्यमान उसकी रूपत्व जाति के प्रत्यक्ष ज्ञान में अर्थात हमारे उस नेत्र रूपी इंद्रिय को घड़े के रूप में विद्यमान उसकी रूपत्व जो जाति है उसका जो प्रत्यक्ष साक्षात्कार नामक ज्ञान हो जाता है। किसी घड़े की जाति क्या है, तो तब उसमें उसका ज्ञान होने पर आपका वहाँ पर संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष माना जाता है अर्थात होता है। क्यों होता है? क्योंकि चक्षु संयुक्ते घटे रूपम संवेतम तत् रूपत्व से समवायात, क्योंकि चक्षु संयुक्ते घटे चक्षु से संयुक्त जुड़े हुए नेत्र रूपी जो हमारी इंद्रिय है उससे संयुक्त अर्थात जुड़े हुए घड़े में रूपम जो उसका रूप है, घड़े का जो रूप अथवा रंग है वह रूप संवेतम समवाय संबंध से उसमें विद्यमान होता है, यह विद्यमान है। और तत्र और उस रूप में घड़े के उस रूप अथवा रंग में रूपत्व से उसकी जो रूपत्व जाति है, घड़े के रूप में विद्यमान रूपत्व उसकी जो जाति है वह समवायात समवाय संबंध से विद्यमान होती है। तो यहाँ पर घड़े के उस रूप में विद्यमान रूपत्व जाति को जब हमारी नेत्र रूपी इंद्रिय को प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, सामान्य ज्ञान आपका साक्षात्कार नामक ज्ञान हो जाता है, तो वहाँ पर आपका इसका इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का तीसरा भेद संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष होता है। चौथा भेद आपका समवाय कि श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कार समवाय सन्निकर्ष है। श्रोत्रेण हमारी जो श्रवण नामक कर्ण नामक जो इंद्रिय है, उस कर्ण नामक इंद्रिय को शब्द साक्षात्कार शब्द का जब साक्षात्कार नामक ज्ञान अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, तो उसके उस प्रत्यक्ष शब्द के प्रत्यक्ष तो साक्षात्कार नामक ज्ञान में समवाय सन्निकर्ष है आपका इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का, जो आपका चतुर्थ भेद है समवाय सन्निकर्ष वहाँ पर माना जाता है। इस श्रवण नामक कर्ण नामक इंद्रिय को शब्द के साक्षात्कार नामक ज्ञान में अर्थात जब उसको शब्द का प्रत्यक्ष अथवा साक्षात्कार नामक ज्ञान हो जाता है तो वहाँ पर आपका समवाय सन्निकर्ष होता है। क्यों होता है? क्योंकि
कर्ण विवरय वृत्ति आकाशस्य श्रोत्रत्वात्, क्योंकि कर्ण नामक जो इंद्रिय है हमारी, उस कर्ण नामक इंद्रिय के विवर छिद्र में वृत्ति विद्यमान जो आकाश है, आकाश से जो आकाश है, कर्ण नामक इंद्रिय के विवर छिद्र में विद्यमान आकाश ही श्रोत्रत्वात् सुनने के कारण जो है कि उस कर्ण नामक इंद्रिय के विवर छिद्र में विद्यमान उपस्थित आकाश ही जो है, वह आकाश ही श्रोत्रत्वात् सुनने के कारण आपका क्या है, समवाय वहाँ पर सन्निकर्ष होता है। क्योंकि शब्द से आकाश गुणत्वात् गुण गुणिनोश्चय समवायात्, क्योंकि आपका शब्द से आकाश गुणत्वात्, क्योंकि जो शब्द है आपका वो आकाश का गुणत्वाद गुण होता है। जैसे कि आपको बताया गया शब्द गुणकम आकाशम, कि जो शब्द है वो आकाश का गुण है, इसलिए शब्द से आकाश गुणत्वात् कि शब्द आकाश का गुण है, और गुण गुणिनोश्चय समवायात्, और गुण और गुणी का दोनों का जो है आपका समवाय संबंध होता है। और शब्दत्व से और उस शब्द में विद्यमान कि शब्दत्व साक्षात्कारी संवेद समवाय सन्निकर्ष है, और उस शब्द में विद्यमान जो आपकी शब्दत्व जाति है, उस शब्दत्व जाति की प्रत्यक्ष की साक्षात्कार नामक ज्ञान में, प्रत्यक्ष ज्ञान में आपका संवेद समवाय सन्निकर्ष होता है कि हमारे इस नेत्र रूप इंद्रिय को शब्द में विद्यमान उसकी जो शब्दत्व जाति है, उस शब्दत्व जाति का जब साक्षात्कार नामक प्रत्यक्ष ज्ञान आपका हो जाता है, तो उस प्रत्यक्ष अथवा साक्षात्कार ज्ञान प्राप्त करने में आपका संवेद समवाय सन्निकर्ष होता है। क्यों होता है? क्योंकि श्रोत्र समवेते शब्दे शब्दत्व से समवायात्, क्योंकि श्रोत्र अर्थात श्रवण नामक इंद्रिय में समवेते शब्दे, जो शब्द है आपका वह समवाय संबंध से विद्यमान होता है, और शब्दत्व से और उस शब्द में उसकी जो शब्दत्व जाति है वह समवायात आपके समवाय संबंध से विद्यमान होती अथवा रहती है। तो इस तरह से आपका इंद्रिय सन्निकर्ष का 5वां भेद था। और अभाव प्रत्यक्ष विशेष भाव सन्निकर्षो, और उस अभाव उस अभाव के प्रत्यक्ष अथवा साक्षात्कार में विशेष भाव सन्निकर्ष होता है। कैसे होता है कि घट अभाववद भूतलम, कि भूतलम ये जो भूतल है वो घट अभाववद घड़े के अभाव वाला है। तो इत्यत्र कि इस प्रकार के ज्ञान में चक्षु संयुक्त, उस चक्षु से संयुक्त जुड़े हुए भूतले, इस प्रकार के ज्ञान में चक्षु संयुक्त, चक्षु अर्थात आँख के द्वारा संयोग संबंध से संयुक्त जुड़े हुए, तो संयोग संबंध से भूतल का और भूतले, उस भूतल में अर्थात धरातल में घट अभाव से घड़े के अभाव का, घड़े का जो अभाव है उस घड़े का नहीं होना, अर्थात ये बोतल जो आपका है वो घट अभाव वाला है। तो ये जो है विशेषणत्वात् उसमें विशेषण के रूप में विद्यमान है। तो इस तरह से इस प्रकार के ज्ञान में चक्षु से संयुक्त आँख के द्वारा संयोग संबंध से भूतल का, और उस भूतल में घड़े का जो अभाव है वो आपका विशेषण के रूप में है।
तो यह आपका इंदिरार्थ सन्निकर्ष का छठा भेद जो आपका बतलाया गया विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष है। तो इस तरह से इस कालांश में हमने उस इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के षड्विध जो 6 भेद बतलाए गए हैं उनका अध्ययन किया। अगले कालांश में हम इंद्रिय का प्रत्यक्ष प्रमाणत्व जो है उस पर प्रकाश डालेंगे।